In this part of the unit, magnetic effect of electric current and magnetism, you will learn about Biot-Savart's law. You know that a current carrying conductor is a source of magnetic field and a moving charge experiences a force in magnetic field. Now, we will calculate the value of magnetic field due to this current carrying conductor. Here IDL is a current element which is a vector quantity. DL is very small element along the length of this wire and its direction is along the direction of flow of current. At point P at a distance r from this current element IDL, we have to find the magnetic field. The position vector of point P is making an angle theta with the current element vector IDL. What is the position vector of point P? That is r. r IDL से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. On what factors this magnetic field depends? Let us see. dB is directly proportional to I. If current will be more will be the value of magnetic field. Second factor is dB is directly proportional to dl. अगर इस एलिमेंट की लंबाई ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा. थर्ड फैक्टर क्या है? dB is directly proportional to sine of the angle between current element and position vector. r और IDL के बीच में जो एंगल थीटा है उसके साइन के प्रोपोर्शनल dB है. और चौथा फैक्टर है dB is inversely proportional to r स्क्वायर. मीन्स r जितना ज़्यादा होगा dB उतना कम होगा. इन चारों फैक्टर्स को अगर हम एक साथ मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट dV is directly proportional to IDL sin theta by r स्क्वायर. तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? I, DL, sin थीटा और r पर डिपेंड करता है. इन सबको कंबाइन करने से क्या मिलेगा आपको? dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर. म्यू नॉट बाई 4 पाई इज अ कॉन्स्टेंट. म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? It is defined as the ability of the free space to pass magnetic field lines through it. वेक्टर फॉर्म में इसका क्या रूप होगा? अब देखिए dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्रॉस वेक्टर r बाई वेक्टर r क्यूब. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर आप राइट हैंड थंब रूल आपको याद हो तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? It will be vertically downwards into the plane of the paper. आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और वायर के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन है. अगर कोई वेक्टर दो अदर वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होता है तो उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड स्क्रू रूल से आप दे सकते हैं. यहाँ पर F और dB की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जा सकती है. अब आप देखिए IDL से R की तरफ अगर हम स्क्रू को रोटेट करें तो ये स्क्रू कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड्स. तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब आप देखिए अगर बाई तरफ आपका पोजीशन वेक्टर है तो आप IDL से R की तरफ रोटेट करें तो स्क्रू ऊपर को आ रहा है. सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड्स इन दिस केस. पहले केस में डाउनवर्ड्स था, अब ये अपवर्ड हो गया. तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? इफ इन अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स the imaginary right-handed screw is rotated from first vector to the second vector, then the direction of advancement of the screw will be the direction of the resultant vector. In this case, what is resultant vector? Magnetic field vector. फिर से आप देखिए इसको, आप IDL से R की तरफ उसको रोटेट करें अगर स्क्रू को तो ये स्क्रू नीचे को जा रहा है, अंदर को जा रहा है, डाउनवर्ड्स है. और अगर आप उसको IDL से R की तरफ आप दूसरी पोजीशन में पॉइंट P के आप रोटेट करें तो ये स्क्रू ऊपर को आ रहा है. सो राइट हैंड स्क्रू रूल ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. एक बार बायो-सावर्ट्स लॉ को और देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट IDL is directly proportional to I, DL and sin theta and is inversely proportional to R square. Here K is constant of proportionality. K की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई है. CGS सिस्टम में K इज इक्वल टू 1 है और SI सिस्टम में 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. इसकी यूनिट क्या होगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर.
इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया है, बोथ इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आर एंड वेक्टर आर। पूरी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डीबी को इंटीग्रेट कर दीजिए। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर टर्म म्यू, जिसे कहते हैं परमिएबिलिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस किया था, म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बोथ द क्वांटिटीज mu and epsilon are the measure of the extent to which magnetic field and electric field respectively can penetrate the material. Now we can compare electric field and magnetic field in terms of Coulomb's law and Biot-Savart's law. What are the similarities between them? Both the Coulomb's law and the Biot-Savart's law are long range forces. Both obey inverse square law and both follow superposition principle. What are the dissimilarities? The source of electric field is electric charge, that is a scalar quantity, whereas source of magnetic field is a vector quantity, that is current element. Electric field acts along the position vector r, whereas magnetic field acts normal to position vector r. Electric field is independent of the angle, whereas magnetic field depends upon the angle between current element ideal and the position vector r. It depends upon theta. So these are the points of dissimilarities between Coulomb's law and Biot-Savart's law. So the important factor is that electric field is produced by scalar source, that is charge. Magnetic field is produced by vector source, that is current element. This is all about this topic. Thank you.